4 बजे की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग एट 4 में लेकर हाजिर है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उपचुनाव पर चर्चा के लिए एमपी बीजेपी के दिग्गज आज दिल्ली में जुटे रहे। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह आज शाम दिल्ली जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। चारों नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर ये कि उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार हो रही है। उपचुनाव पर चर्चा के लिए एमपी बीजेपी के दिग्गज आज दिल्ली में जुट रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम दिल्ली में होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। चारों नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है आज दिल्ली में आला कमान के साथ मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी रणनीति तैयार करेगी। 4 अहम नेता प्रदेश के दिल्ली में पहुंच रहे हैं। एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को दिल्ली में होंगे। इसके साथ साथ 3 नेता संगठन मंत्री सुहास भगत, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। तो अब जाहिर बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो मुलाकात होगी ही, लेकिन बाकी और आला नेताओं से किन किन से मुलाकात होती है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और तब जबकि सितंबर का महीना आज से शुरू हो चुका है और ये तय माना जा रहा है कि इस महीने या फिर अगले महीने के पहले हफ्ते तक चुनाव करा लिए जाएंगे। तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में जबकि सुगबुगाहट तेज है, सरगर्मियां तेज हैं, तो ऐसे में रणनीति भी तेज हो रही है। बीजेपी आज उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के 4 बड़े नेता दिल्ली में हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 27 सीटें हैं जिन पर विधानसभा के उपचुनाव होने। इन 27 सीटों में से 25 सीटें उन विधायकों के इस्तीफा देने से खाली हुई जो एक एक करके बीजेपी में आ गए कांग्रेस छोड़कर, जिसमें 22 एक साथ सिंधिया के साथ आए थे। उसके बाद 3 विधायकों ने और पार्टी छोड़ दी थी और 2 नेताओं के निधन से सीट खाली हुई है। इसमें जौरा और इसके साथ साथ आगर मालवा सीट खाली हुई थी। इस वक्त विवेक पटैया जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सीएम कब रवाना होंगे दिल्ली के लिए? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। नेमावर और हंडिया जो हरदा और देवास जिले में है, वहाँ बाढ़ का काफ़ी प्रकोप था। नर्मदा का पानी जो है वो इन स्थानों पर ज़्यादा जो है घरों तक पहुँचा था। यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके अभी बाई रोड मुख्यमंत्री वहाँ से निकले हैं और भोपाल पहुँचते ही मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज केंद्रीय नेतृत्व से और कई वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री की और प्रदेश संगठन के नेताओं की, वीडी शर्मा की और सुहास भगत की मुलाकात होनी है दिल्ली में। और संभावित उपचुनाव को मुद्दा बनाकर इस मुलाकात को देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं और तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सितंबर महीने में जिस तरह संकेत दिए थे चुनाव आयोग ने कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है सितंबर माह में, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में इन उपचुनाव क्षेत्रों में चुनाव को लेकर रणनीति क्या होगी, उसको लेकर आज एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में हो सकती है केंद्रीय नेतृत्व के साथ। और इसलिए आनन फानन में ये जो है मुख्यमंत्री को जो है जाना पड़ रहा है। हालांकि कल भी सुगबुगाहट थी कि कल भी मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते थे, लेकिन उनका अचानक जो है कार्यक्रम जो है तब्दील हुआ था और ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व से समय जो है मध्य प्रदेश के नेताओं को नहीं मिला होगा कल, इसीलिए आज जो है सभी दिग्गज दिल्ली में जुट रहे हैं। और
इस पूरी मुलाकात का एक जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि उपचुनाव 27 उपचुनाव जीतना, क्योंकि ये 27 उपचुनाव मध्य प्रदेश की सरकार का भविष्य तय करेंगे। शिवराज की सरकार रहेगी या फिर कमलनाथ की सरकार आएगी, ये उपचुनाव इस भविष्य को तय करेंगे। और इसी लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण आज की मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व के साथ हो सकती है। एक और मुद्दा आसिफ मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय है और वो है टीम वीडी शर्मा। वीडी शर्मा की टीम का गठन अभी 6 माह हो चुके उनके बने हुए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में पूरी कार्य समिति और पदाधिकारियों की जो सूची है वो पिछले कई दिनों से मंथन करके इन तीनों दिग्गजों ने, चाहे वो सुहागत भगत की बात करें या फिर वीडी शर्मा की बात करें या शिवराज सिंह चौहान की, हर नाम पर इन्होंने मंथन किया है। लेकिन इस बार भी सूची पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगाना चाहते हैं ये नेता, ताकि असंतोष यदि कहीं उत्पन्न होता है तो ये बताया जाए कि केंद्रीय नेतृत्व ने युवा या ऊर्जावान चेहरों को या फिर क्षेत्र विशेष या जाति संगत संतुलन के आधार पर सूची तैयार की है और उन नेताओं को जगह दी है। और इसलिए हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व से आज वीडी शर्मा की टीम पर भी चर्चा हो। लेकिन मुख्य मुद्दा उपचुनाव है, 27 उपचुनाव में होने हैं और ये अपने आप में एक मिनी विधानसभा चुनाव हम इसको कह सकते हैं। और इसलिए कोई भी जोखिम जो है मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और सत्ता संगठन के नेता लेना नहीं चाहते हैं और इसलिए दिल्ली में आज एक मंथन होगा, रणनीति होगी। दिल्ली में तो मंथन होगा। विवेक, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब इन 4 नामों का जिक्र हो रहा है, जिसमें 3 पहले से वहां मौजूद हैं, संगठन मंत्री सुहास भगत, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा वीडी शर्मा पहले से मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान यहां से जा रहे हैं, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, या वो बैठक में दिल्ली में सीधा वहीं शामिल होंगे? हो सकता है कि उपचुनाव के मंथन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहीं दिल्ली से बुलाया जाए, क्योंकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में ही मौजूद है और प्रदेश के नेतृत्व ने, प्रदेश के नेताओं ने पहले सिंधिया से भी चर्चा की होगी और मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर यदि चर्चा हो रही है और खासकर उपचुनाव से जुड़े मुद्दों पर, तो सिंधिया का होना जरूरी है, क्योंकि उपचुनाव की यदि नौबत आई है तो सिंधिया के कारण आई है। और इसलिए मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गजों के साथ साथ सिंधिया भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो ग्वालियर चंबल में खासा प्रभाव रखते हैं और पिछले दिनों ग्वालियर चंबल में लगातार उनके दौरे हुए हैं और इसलिए उनका भी बैठक में शामिल होना जो है होने के संकेत है कि वो भी इस बैठक में रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रदेश नेतृत्व और सत्ता के केंद्र के नेता तो रहेंगे ही रहेंगे। दिल्ली में मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे नेता, जिसमें सिंधिया हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो सकता है प्रहलाद पटेल को बुलाया जाए, तो इन नेताओं को भी बुलाकर बातचीत हो सकती है। ठीक, विवेक आप बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में मध्य प्रदेश उपचुनाव की रणनीति बनेगी। 3 नेता बड़े वहां पहले से ही मौजूद हैं, वीडी शर्मा, सुहास भगत, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और अब वहां पर 27 जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है उनको लेकर रणनीति बनेगी। मैं विवेक आपसे अब अगला सवाल जो मेरा है वो ये कि क्या अभी ये इनिशियल फेज है ये पता लगाना कि वहां पर प्रत्याशी जो हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, या बिल्कुल तय है आला कमान की तरफ से भी, प्रदेश की तरफ से भी कोई सुबुगाहट नहीं, नाराजगी होती अगर अपने नेताओं में तो होती रहे, लेकिन प्रत्याशी वही रहेंगे जो वादा हुआ था, जो डील हुई थी? आसिफ, बिल्कुल ये बात सत्य है कि सत्ता में बीजेपी जिन कारणों से आई है और उसका एक बड़ा कारण यही है कि इन पूर्व विधायकों ने विधायकी से इस्तीफा दिया, कई ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनको ही टिकट मिलना है और बीजेपी ने अपने स्थापित नेताओं को इस बात की जो है समझाइश भी दी और कई बार मान मनोबल के साथ साथ उनको समझाया भी कि इस चुनाव में उन्हीं नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाएगा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। हालांकि 2 सीटों पर जरूर बीजेपी को प्रत्याशी तय करना है, एक आगर मालवा है और दूसरी जो सीट है वो जौरा है। तो कहीं ना कहीं इन सीटों पर जो जरूर प्रत्याशी चयन करना है बीजेपी को, तो क्योंकि निधन के कारण ये सीटें खाली हुई थी, लेकिन बाकी सीटें जो हैं
वो वर्तमान समय में कांग्रेस के विधायकी पद से इस्तीफा देने वाले विधायकों के कारण खाली हुई थी और इसलिए उन्हीं नेताओं को टिकट मिलेगा और इसलिए वो लंबे समय से ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में तैयारियां भी कर रहे हैं। कई जगह सम्मेलन भी हुए हैं, बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं। पिछले दिनों ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर हमने देखा था कि 3 दिन तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता डटे हुए थे। तो ये तैयारियां पहले से कर रहे हैं, इसलिए ये संभावनाएं ही नहीं है कि बीजेपी उन नेताओं को छोड़कर किसी और को टिकट दे। हाँ, ये बात अलग है कि परिस्थितियां यदि उत्पन्न होती है या कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहे तो उसकी जगह कुछ और परिवर्तन हो जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। उन नेताओं को ही टिकट दी जाएगी। अब तो चुनाव की स्थिति ये हो गई है कि ग्वालियर चंबल के अलावा यदि हम बात करें तो बुंदेलखंड में भी चुनाव होना है, एक मालवा निमाड़ में चुनाव होना है 2, और इसके अलावा हम यदि बात करें तो हर मतलब चारों तरफ मध्य प्रदेश के उपचुनाव होने हैं। हालांकि ज़्यादा चुनाव सीटें कहां पर है वो है ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, लेकिन यदि हम बात करें तो बुंदेलखंड में चुनाव होने हैं, मालवा निमाड़ में चुनाव होने हैं। तो इस स्थिति में हर नेता की जरूरत है पार्टी को, और इसलिए उन नेताओं को कैसे साथ आगे बढ़ना होगा। मैं विवेक लौटूंगा आपके पास, नाराजगी का एंगल भी ये हम इसको जरा उठाएंगे। इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल जी मीडिया संवाददाता न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल, क्या शेड्यूल रहने वाला है, कब शिवराज सिंह पहुंच रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो मुलाकात होगी, और किन किन बड़े नेताओं से बातचीत हो सकती है, रणनीति में कौन कौन शामिल रह सकता है? देखिए, पहले क्योंकि देर शाम को आने का संभावना है और देर शाम तक शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ रहेगी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें कि हिसाब से ये तौर पे यदि कहा जाए कि ये मुलाकात के मैंने इसलिए क्योंकि विधानसभा उपचुनाव हैं, उन विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर कौन कैंडिडेट होगा, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी। साथ ही साथ जो संगठन है, संगठन का विस्तार किस तरीके से करना है, कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, संगठन में कौन कौन रहेंगे, इसको लेकर के भी यहाँ पर डिसाइड होगा। कल से पितृपक्ष क्योंकि शुरू हो रहा है और इसलिए ये उम्मीद यही किया जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं इस पे कहीं सीधे तौर पे एक फाइनल मुहर यहाँ पे जरूर लग जाएगी कि आखिर में क्या विधानसभा की जो रूपरेखा है उसको पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार कर लिया जाएगा। देर शाम तक पहुँचने की संभावना जताई जा रही है मुख्यमंत्री की, और देर शाम तक पहुँचेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहाँ पर मुलाकात आज रात में उनकी मुलाकात हो सकती है, संभवतः जो जानकारी मिल रही है। और उसमें एक फाइनल मुहर यदि कहा जाए, क्योंकि वो उसमें लिस्ट सारी की सारी फाइनल हो चुकी है, लिस्ट को एक रूपरेखा सभी ने बैठ करके एक बना ली है और वो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास वहाँ पर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके ऊपर अंतिम यदि कहा सकता है कि मुहर लगाएंगे और मुहर लगा करके और उसको फाइनल लिस्ट एक तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। तो इसमें साफ कहा सकता है कि एक पूरी तरीके से जो चुनाव का मोड है या चुनाव की जो तैयारियां हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बातें की जाएंगी और उसमें चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से। राहुल मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। आगे बढ़